हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक का त्यांग की शादी हो चुकी है और इन दोनों की शादी के 5 साल भी हो चुके हैं। जंगकुक त्यांग से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो त्यांग से बातों बातों में ही गुस्सा हो जाते हैं और हमेशा त्यांग को ब्लेम करते हैं। त्यांग जंगकुक से परेशान हो चुके हैं। आखिर जंगकुक का प्रॉब्लम क्या है? जंगकुक हमेशा थोड़ी थोड़ी बातों पर त्यांग को ब्लेम करने लगते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं। त्यांग को इस बात पे इतना गुस्सा आ जाता है कि इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। अब त्यांग जंगकुक के साथ नाराज होकर त्यांग अपने सोलमेट जिमिन के घर चले आते हैं। जंगकुक को बिना बताए ही जंगकुक अपने ऑफिस में था। वो त्यांग को कॉल कर रहे थे क्योंकि जंगकुक ऑफिस आने से पहले त्यांग को डांट दिया था। इसीलिए अब जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया है, वो त्यांग को कॉल करते हैं, लेकिन त्यांग फ़ोन नहीं उठा रहे थे। वो अपने घर के फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, लेकिन वो फ़ोन भी कोई नहीं उठा रहा था। जंगकुक दोबारा से त्यांग की सेल फ़ोन पे फ़ोन करते हैं और लगातार किए जा रहे थे। जिमिन इतने बार जंगकुक की कॉल देखकर वो उठा लेते हैं। त्यांग उसको मना कर रहा था, फिर भी जिमिन कहते हैं, जंगकुक आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम त्यांग को इतना परेशान क्यों करते हो? तुमने उसको क्यों रुलाया है? मैंने तुमसे कहा था तुम उसको इस तरह से रुलाया मत करो। उसको हर चीज़ के लिए ब्लेम क्यों करते हो? आखिर छोटी छोटी गलती हर किसी से हो जाते हैं। त्यांग ने ऐसा क्या कर दिया कि तुमने उस पर गुस्सा कर दिया सुबह को? जंगकुक कहते हैं, आखिर त्यांग का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं जिमिन? पहले तुम मुझे एक कहो, क्या त्यांग तुम्हारे घर पर है? जिमिन कहते हैं, हाँ। जंगकुक को दोबारा से गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो तुम्हारे घर चला आया। मैंने उससे कहा था क्या कि तुम्हारे घर जाने के लिए? मैं त्यांग को अब इसका मज़ा चखाऊंगा। उसको कॉल दो। जिमिन कहते हैं, मैं ऐसी बातें सुनकर त्यांग को फ़ोन देने वाला हूँ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? जंगकुक, मैं त्यांग को कॉल नहीं देने वाला हूँ। वो तुम्हारे साथ बात नहीं करेगा। आखिर उसका जब तक मन करेगा वो मेरे घर रहेगा। तुम उसको कॉल मत करो। वो फ़ोन रख देते हैं। जंगकुक को गुस्सा आ जाता है। जंगकुक त्यांग को गालियाँ देते हुए बोलते हैं, उस मुची की हिम्मत कैसे हुई मेरी त्यांग की फ़ोन उठाने का, और उसने मेरा कॉल भी कट कर दिया। मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। आखिर वो होते कौन है मुझे बातें सुनाने वाले? मुझे त्यांग से बात करनी है। वो जिमिन के घर आ जाता है। जैसे ही जिमिन जंगकुक को दरवाजे के सामने देखते हैं, वो बोलते हैं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाला हूँ। जंगकुक तुम यहाँ से चले जाओ, त्यांग तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं। जंगकुक कहते हैं, अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलने वाला हो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। मैं त्यांग से मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। जिमिन कहते हैं, आखिर तुम मेरे दरवाज़ा तोड़कर तो दिखाओ, मैं तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट देने वाला हूँ। मैं पुलिस को कॉल करूँगा त्यांग को। अब जिमिन कहते हैं, त्यांग क्या तुम जंगकुक को कुछ कहना चाहते हो? अगर नहीं कहना चाहते हो तो उसको कहो यहाँ से जाने के लिए। मैं नहीं चाहता हूँ तुम मुझसे बात करो। और अब तो मैं पुलिस को भी कॉल करने वाला हूँ ताकि वो उस साइको को अपने साथ लेकर जाए। उसने तुम्हें हमेशा ब्लेम किया है और सिवाय तुम्हें नाराज़गी दिखाने का और कुछ नहीं कर सकते हैं। वो कोई काम का नहीं। त्यांग कहते हैं, जिमिन तुम उसके बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो? जिमिन कहते हैं, क्या ये तुम बोल रहे हो त्यांग, जो तुम्हें हमेशा ब्लेम करते हैं और तुम पर गुस्सा करते हैं? त्यांग कहते हैं, जिमिन कुछ भी हो जाए वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसीलिए शायद गुस्सा करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहता है मैं कोई भी काम करूँ। वो हमेशा मुझे पलकों पर बिठा कर रखना चाहते हैं और जब भी मैं काम करते हुए मुझे चोट लग जाता है वो नाराज़ हो जाते हैं और मुझे ब्लेम करने लगते हैं। जिमिन कहते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है तुम्हें काम करने का? अगर वो तुम्हें काम करने के लिए मना करता है और काम करने के टाइम पर अगर तुम्हारी उंगली कट हो जाते हैं तो इसमें तुम्हें ब्लेम करने की क्या ज़रूरत है? वो ज़्यादा ही करता है। त्यांग तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें इसके लिए एक्शन लेना चाहिए? वो साइको बनते जा रहे हैं। त्यांग कहते हैं, जिमिन ऐसे मत कहो, वो बाहर कब से खड़ा हुआ है। तुम जाकर उससे बात क्यों नहीं कर लेते हो और उसको समझाते क्यों नहीं हो ताकि वो यहाँ से चला जाए? मैं उसको इस तरह से बाहर इंतज़ार करते हुए नहीं देख सकता हूँ। प्लीज़ जाकर उसको समझाओ ना। जिमिन कहते हैं, अगर तुम्हें जंगकुक के लिए इतना ही प्यार आ रहा है तो फिर तुम क्यों नहीं जाकर उससे बात कर लेते हो? मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाकर बात कर लो। त्यांग कहते हैं, जिमिन ऐसा मत करो, वो अब बहुत इंतज़ार कर चुके हैं, उसको और मत थकाओ। जिमिन त्यांग को धकेल देते हैं और कहते हैं, जाओ तुम जंगकुक के साथ इस घर से चले जाओ, मेरे घर कभी मत आना। तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो लड़ते क्यों हो? आखिर मैं तुम दोनों की लड़ाई में हमेशा बुरा बन जाता हूँ। मैं जंगकुक के साथ इतनी बुरी तरीके से बातें कर रहा था और अब तुम जंगकुक की साइड लेकर बातें कर रहे हो। इसमें बुरे कौन बने?
मैं अब कुछ नहीं कहने वाला हूँ, तुम जाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, मुझे अपने हस्बैंड के साथ खुश रहने दो। त्यांग कहते हैं, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो जिमिन, पहले मेरी बात सुनो। लेकिन जिमिन त्यांग को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं, कोई दोबारा से मेरे घर में मत आना, मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। और त्यांग कहते हैं, जिम्मी। लेकिन जिमिन दरवाज़ा बंद करके वो कहते हैं, वो दोनों हमेशा से ऐसा करते हैं। योंगी कहते हैं, क्या हुआ, तुमने त्यांग को बाहर क्यों निकाल दिया। जिमिन कहते हैं, अच्छा किया, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। पहले तो वो नाराज़ होकर मेरे पास आ जाते हैं रोने के लिए, जैसे मैं जंगकुक के साथ नाराज़ हो जाता हूँ और उसी की साइड लेकर जंगकुक के साथ बहुत ही रूडली बात करता हूँ, तब त्यांग ही आते हैं मुझे ब्लेम करने के लिए और वो जंगकुक के पास जाने के लिए रोना शुरू कर देते हैं। तो मैं उन दोनों की झमेले में क्यों पड़ूँ। योंगी कहते हैं, आखिर तुम भी तो वही करते हो जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड करते हैं, तुम दोनों एक जैसे ही हो। जब भी तुम मेरे साथ झगड़ा करते हो तुम त्यांग के पास चले जाते हो, आखिर तुम त्यांग को इस तरह से नहीं कह सकते हो, तुम भी तो एक जैसे ही हो ना। जिमिन योंगी के साथ अब लड़ाई करने लगते हैं। जंगकुक और त्यांग अब बाहर से ये सब कुछ सुन रहा था और कहते हैं, हम दोनों के चक्कर में इन दोनों की लड़ाई हो गए है। त्यांग कहते हैं, आई एम सॉरी चिम्मी, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। और जंगकुक त्यांग को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, सॉरी, मुझसे गलती हो गए है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस तरह से सुबह को तुम्हारे साथ नाराज़ नहीं होना चाहिए था। मैं क्या करूँ, जब तुम्हारी उंगलियों से खून निकल रहे थे मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया। आखिर तुम्हें चोट कैसे लग सकता है, मैं इसलिए तुम्हें काम करने के लिए मना करता हूँ, लेकिन तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुनते हो। तो ऐसे त्यांग को ब्लेम करने लगते हैं और त्यांग जंगकुक से नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं, तुम हमेशा से ही ऐसा करते हो, एक पल के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है, दूसरी ही पल में तुम मुझे ब्लेम करने लगते हो और गुस्सा करने लगते हो। जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं, सॉरी, अब दोबारा से नहीं करूँगा। लेकिन बातों ही बातों में ऐसे ही होते जा रहा था और ये दोनों हमेशा से ही एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं और जंगकुक हमेशा त्यांग को ब्लेम करते रहते हैं। वो कुछ देर ये भी बोल रहे थे कि तुम्हारी वजह से जिमिन की और योंगी की लड़ाई हो गया है, इसके जिम्मेदार तुम हो, और उसके साथ गुस्सा कर रहे थे। अब त्यांग और परेशान हो चुके थे, आखिर वो क्या करे, जो भी कर रहा था वो उल्टा ही हो रहा था और जंगकुक भी त्यांग को ही ब्लेम कर रहे थे। आखिर इसमें त्यांग की क्या दोष है, हमेशा उसकी गलती नहीं हो सकते है ना। जंगकुक की भी गलती हो सकता है, लेकिन त्यांग ने कभी जंगकुक को ब्लेम नहीं किया। लेकिन जंगकुक हमेशा त्यांग को हर एक चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं, वो भी किसी और चीज़ के लिए नहीं, त्यांग के लिए ही, जो त्यांग के लिए बुरा हो, त्यांग को चोट पहुँचता हो, या फिर त्यांग अच्छे से खाना नहीं खाया हो, या फिर अपना अच्छे से ध्यान नहीं रखा हो, चाहे कुछ भी हो, जंगकुक हमेशा त्यांग को ब्लेम करते हैं। त्यांग कहते हैं, अगर तुम्हें मुझे लेकर इतना ही प्रॉब्लम है तो जंगकुक तुम मुझे छोड़ के नहीं देते हो। जंगकुक कहते हैं, क्या। त्यांग कहते हैं, हाँ, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। जंगकुक डिवोर्स के बारे में सुनकर ही शौक हो जाते हैं और वो त्यांग को दीवार के साथ पुश कर देते हैं और कहते हैं, इतनी हिम्मत तुम्हारी कहाँ से आया, तुम अपनी जबान से डिवोर्स पेपर के नाम कैसे ले सकते हो और तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो। आखिर में तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, अगर किया होता तो इस बात को कभी बोल ही नहीं पाते। इस बात पे भी त्यांग को ही ब्लेम कर रहे थे और त्यांग अब गुस्सा भी कर रहा था, लेकिन जंगकुक उल्टा त्यांग के ऊपर ही गुस्सा कर रहे थे। त्यांग गुस्सा भी नहीं दिखा पा रहे थे। मजबूरी में त्यांग कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। जंगकुक उसको हर जगह पर ढूंढते हैं लेकिन कहीं नहीं मिल रहा था। इस बार जिमिन के घर भी नहीं आते हैं क्योंकि त्यांग को ऐसा लगता है जब भी वो जिमिन के घर आते हैं जिमिन और योंगी की झगड़ा हो जाते हैं और इसी का ब्लेम भी त्यांग को ही किया जाते हैं। जंगकुक हमेशा त्यांग को ही कहते हैं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि जंगकुक और योंगी काजिन ब्रदर है। वो अपने काजिन ब्रदर को जिमिन के साथ लड़ते हुए देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं योंगी जिमिन को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए त्यांग पर ही गुस्सा करने लगते हैं। त्यांग अब बहुत दूर जा चुके हैं, वो कहाँ गए किसी को नहीं पता। जंगकुक पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। वो खाना नहीं खा रहे थे, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो सोफे पर से बैठकर शराब पी रहे थे और वो रो रहे थे। त्यांग कहते हैं, मैं क्या करूँ ऐसा जिससे मुझे जंगकुक की याद ना आए। वो मुझ पर इतना गुस्सा करते हैं, मुझे ब्लेम करते हैं, फिर भी मुझे जंगकुक की ही याद आ रहे हैं। मैं क्या करूँ। वो हमेशा जेलस फील करता है और मुझे बाहर निकलने नहीं देते हैं और ना ही बाहर कोई काम करने देते हैं, और घर में भी कोई काम करता हूँ तो मुझे चोट लग जाता है तो वो मुझे ब्लेम करने लगते हैं। इन सारे चक्करों में मैं खुद के साथ अब
इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि मुझे मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर जंकुक को पता चल गया कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो वो इसी चीज़ का भी मुझे ही ब्लेम करेगा। मैं अब मर भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ जिससे जंकुक को इस बात का रियलाइज़ हो कि वो ज़्यादा ही करता है। उसको इतना मुझे लेकर सोचना नहीं चाहिए और हर बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए और ना ही ब्लेम करना चाहिए। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे जंकुक को अपनी गलती का एहसास हो। और जंकुक के पास एक कॉल आता है। जंकुक उस कॉल को सुनने के बाद वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो इमीडिएटली हॉस्पिटल आ जाते हैं और त्यांग को बेड पर देखकर वो रोने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या हो गया है। त्यांग की सर पर बैंडेज थे। जंकुक त्यांग को पकड़ के किस करने लगते हैं और कहते हैं बेबी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, आंखें खोलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया, तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम जिबिन के घर में भी नहीं गए थे। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर तुम मुझसे नाराज़ हो गए थे तो जिबिन के घर क्यों नहीं गए। वो दोबारा से त्यांग को ही ब्लेम करने लगते हैं। त्यांग अब अंदर से बहुत ही गुस्सा हो रहा था। जंकुक अब बस भी करो, अब मैं नाटक कर रहा हूँ, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं बातें करने लग जाऊँगा, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। जंकुक त्यांग को कहते हैं डॉक्टर, त्यांग बात क्यों नहीं कर रहे हैं, त्यांग मुझसे बात करो, अपनी आंखें खोलो। डॉक्टर कहते हैं त्यांग अच्छे से एक्टिंग करो। और जंकुक को कहते हैं त्यांग अब बात नहीं कर पाएगा, वो कोमा में चला गया, उसको बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम हमेशा त्यांग को ब्लेम करते हो ना जंकुक, अब मैं तुम्हें ब्लेम करता हूँ। तुमने त्यांग को इतना परेशान किया कि वो मजबूर हो गए हैं सुसाइड करने के लिए। तुम सोच भी रहे हो तुमने क्या किया है, क्या तुम सोच सकते हो जंकुक। जंकुक कहते हैं डॉक्टर आप ये क्या बोल रहे हो, मेरा बेबी सुसाइड क्यों करेगा, आखिर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो सुसाइड कर लेगा। इससे पहले भी बहुत बार हम दोनों के बीच लड़ाइयाँ हुआ है, मैंने उसके साथ बहुत ही गुस्से से बात भी किया है। डॉक्टर कहते हैं यही वजह है जो त्यांग को इतने दिनों से परेशान कर रहा था। अब जाकर त्यांग ने फैसला कर लिया था कि उसको सुसाइड करना है और तुमसे दूर जाना है। देखो अब क्या हो गया, त्यांग बेड पर लेटा हुआ है, वो बात नहीं कर सकता है, ना ही उसकी बॉडी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अब तुम क्या करने वाले हो जंकुक, किसको ब्लेम करने वाले हो इसके लिए। जंकुक कहते हैं मैं और किसको ब्लेम करूँगा, इसके जिम्मेदार त्यांग है। अगर त्यांग गुस्से से बाहर नहीं जाता और सुसाइड करने के बारे में नहीं सोचता, ऐसा कभी नहीं होता। वो गुस्सा करने लगते हैं डॉक्टर के साथ और त्यांग को कहते हैं त्यांग तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे इस तरह से छोड़कर बेड पर सोए रहे, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, उठ जाओ, उससे बातें करो। मैं तुम्हारे साथ बातें किए बिना नहीं रह सकता हूँ और तुम्हें मैं बेड पर नहीं सोने दे सकता, उठो। जंकुक त्यांग की बॉडी को जोर जोर से हिला रहे थे। डॉक्टर कहते हैं क्या कर रहे हो, वो पेशेंट है, तुम उसको मार डालोगे क्या, वो कोमे में है, मर नहीं गया, तुम उसको इस तरह से नहीं हिला सकते हो, मेरे पेशेंट को चोट लग जाएगा। जंकुक कहते हैं नहीं, मैं उसकी बॉडी को हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको इस तरह से नहीं देख सकता हूँ डॉक्टर, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा और मैं खुद भी अब कोमे में चला जाऊँगा। डॉक्टर कहते हैं ये बोलने की बात नहीं है कि तुम कहोगे और तुम कोमे में चले जाओगे, क्या तुम मजाक लगा के रखा है जंकुक, तुम बाहर जाओ, मुझे त्यांग को चेकअप करना है। लेकिन त्यांग को छोड़कर जंकुक नहीं जा रहा था। त्यांग को भी अभी गुस्सा आ जाता है, आखिर जंकुक क्या पागलपन लगा के रखा है। जंकुक त्यांग को हिला रहते और कहते हैं त्यांग अपनी हाथ पे हिलाने की कोशिश करो, तुम इस तरह से बेड पर नहीं सो सकते हो। त्यांग गुस्से से उठकर बैठ जाते हैं। जंकुक देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं बेबी आखिर तुम ठीक हो गए, डॉक्टर देखा ना, मैंने कहा था वो ठीक हो जाएगा, देखा आपकी इलाज से ज़्यादा मेरे प्यार काम कर गया। त्यांग कहते व्हाट द, तुमने एक क्या किया, तुम्हारी वजह से मेरी बॉडी पेन होने लगे। जंकुक कहते हैं क्या बोल रहे हो, मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम ठीक हो गए हो। त्यांग कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम ही हो जिसकी वजह से मैंने ये नाटक किया था, लेकिन तुम्हारे ऊपर ये नाटक भी नहीं काम किया और तुम अभी भी मुझे ही ब्लेम कर रहे थे। आखिर जंकुक तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जंकुक त्यांग के होठों पर किस कर लेते हैं डॉक्टर के सामने। डॉक्टर यहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस कर रहे थे। जंकुक त्यांग के साथ हॉस्पिटल में ही लव मेकिंग करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों ही बहुत ही शाय फील कर रहा था, आखिर डॉक्टर यहाँ पर आ जाएंगे तो क्या सोचेंगे। ये दोनों बेडशीट की हालत ख़राब कर चुके थे। जंकुक कहते हैं मैं इसके ज़िम्मेदार नहीं हूँ, तुम ही इसके ज़िम्मेदार हो, आखिर तुम इतना हॉट क्यों लग रहे थे,
कोमे में भी तुम इतना हॉट लग रहे थे, मैं कैसे तुम्हें इस तरह सोने दे सकता था त्यांग। त्यांग कहते हैं जंगकुक, तुम अभी भी नहीं सुधारने वाले हो ना, अभी भी तुम मुझे ही ब्लेम करने वाले हो। जंगकुक कहते हैं क्या करूँ, तुम हो ही ऐसा इंसान जिसको मैं ब्लेम कर सकता हूँ। मैं और किसी के साथ इस तरह से बात नहीं कर पाऊँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरी पूरा हक बनता है तुम्हें ब्लेम करना। मैं और किसी के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचकर तुम्हें ब्लेम करता हूँ। तुम अपना ध्यान नहीं रख पाते हो त्यांग। त्यांग जंगकुक को कहते हैं तुम मेरा ध्यान रखने के लिए हो ना, इसलिए मैं अपना ध्यान नहीं रख पाता हूँ। जंगकुक त्यांग की होठों पर मुस्कुराहट देकर कहते हैं सॉरी, मुझसे गलती हो गए है, आई लव यू। त्यांग कहते हैं आई लव यू टू, लेकिन इसके बाद मुझे कभी ब्लेम नहीं करोगे तुम। जंगकुक कहते हैं ठीक है, लेकिन इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हें ब्लेम करना पड़ता है। और त्यांग जंगकुक की होठों पर किस कर लेते हैं, इससे आगे की जंगकुक और कुछ बोल पाते हैं। सो गाइस, इस वन शॉट को यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। अगर आप लोग को पसंद आया होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।